अस्सलामु अलैकुम। बैन अल-अक़वामी दिफाई सियासत में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इसराइली दौरे के दौरान भारत और इसराइल के दरमियान तकरीबन 8 से 10 अरब डॉलर के बड़े दिफाई मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा रही है। ये मुआहदा सिर्फ रवायती हथियारों तक महदूद नहीं बल्कि जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन वारफेयर, प्रीसीजन मिसाइल और मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम तक फैले हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम पेशा वराना अंदाज में जायज़ा लेंगे भारत कौन से जदीद इसराइली हथियार हासिल करना चाहता है, इस दफाई इत्तेहाद की स्ट्रेटजिक अहमियत और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर मुमकिना असरात। भारत और इसराइल के दफाई ताल्लुकात गुज़िश्ता दहाई में तेज़ी से मजबूत हुए हैं। इसराइल आज भारत के बड़े दफाई सप्लायर में शामिल है, जबकि दोनों ममालिक मुश्तरका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इस शराकतदारी की क़ियादत इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और भारतीय क़ियादत मिलकर कर रही है, जिसका मकसद मुश्तरका दफाई पैदावार, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जदीद जंगी निज़ामों की मुकामी तैयारी, मुस्तकबिल की नेटवर्क सेंट्रिक जंगी सलाहियत। ये इत्तेहाद अब एक मुकम्मल स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप में तब्दील हो चुका है। भारत इसराइल से जदीद स्ट्राइक हथियार हासिल करने में दिलचस्पी रखता है, जैसे स्पाइस 1000 प्रीसीजन गाइडेंस किट। ये आम बम को स्मार्ट प्रीसीजन वेपन में तब्दील करती है। इसकी खसूसियात में शामिल है GPS और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल हाई एक्यूरेसी डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी रखती है। इसके अलावा भारत रैम्पेज एयर लॉन्च्ड मिसाइल में भी दिलचस्पी रखता है। ये स्टैंड ऑफ स्ट्राइक वेपन है जो दुश्मन के फ़ज़ाई दिफा में दाखिल हुए बगैर हमला करता है। ये सिस्टम भारतीय फ़ज़ाइया की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक सलाहियत को नुमायां तौर पर बढ़ा सकते हैं। अगर हम ड्रोन वारफेयर की बात करें तो भारत हरमज़ 900 UAV में दिलचस्पी रखता है, जिसकी खसूसियात हैं 30 घंटे तक मुसलसल परवाज़, बॉर्डर सर्विलेंस, रियल टाइम इंटेलिजेंस गैथरिंग, पॉसिबल प्रीसीजन स्ट्राइक इंटीग्रेशन। ड्रोन वारफेयर मुस्तकबिल की जंग का बुनियादी स्तून बनता जा रहा है और भारत इस शोबे में तेज़ी से सरमायाकारी कर रहा है। अगर हम इसराइल के मिसाइल डिफेंस और लेज़र टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो भारत इसमें भी दिलचस्पी रखता है, जैसे आयरन डोम और आयरन बीम। आयरन डोम एक शॉर्ट रेंज रॉकेट इंटरसेप्शन है और आयरन बीम ये डायरेक्ट एनर्जी लेज़र डिफेंस सिस्टम है। कम लागत में ड्रोन और रॉकेट तबाह करने की सलाहियत रखती है। भारत मुस्तकबिल में एक मुकम्मल मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड कायम करना चाहता है, जिसके लिए ये दोनों चीज़ें अहम हैं। इसके अलावा भारत और भी इसराइली डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में दिलचस्पी रखता है, जैसे लोरा टैक्टिकल बैलिस्टिक स्ट्राइक सिस्टम, नेवल प्रीसीजन मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट्स, AI बेस्ड बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स, साइबर डिफेंस इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म्स और सैटेलाइट सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज़। ये मुआहिदा दरअसल फ्यूचर वारफेयर ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है, जिसके अहम शोबे हैं AI असिस्टेड टारगेटिंग, ऑटोनोमस ड्रोन ऑपरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक जैम्बिंग सिस्टम और डेटा फ्यूजन बैटलफील्ड नेटवर्क्स। भारत का मकसद रवायती फौजी ताकत से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी ड्रिवन मिलिट्री पावर बनना है। भारत की दिफाई हिकमत अमली 3 बुनियादी अहदाफ पर मरकूज़ है। नंबर 1, चीन के खिलाफ शुमाली सरहदी दिफा मजबूत करना। नंबर 2, पाकिस्तान के खिलाफ रैपिड प्रीसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और नंबर 3, इंटीग्रेटेड एयर मिसाइल डिफेंस नेटवर्क तैयार करना। इसराइली टेक्नोलॉजी भारत को कम वक्त में हाईटेक मिलिट्री एडवांटेज फराहम कर सकती हैं। मुख्तसरन भारत और इसराइल के दरमियान ये दफाई मुआहिदा सिर्फ असला खरीदारी नहीं बल्कि मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली की तश्कील है। ये इत्तेहाद जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तवीलुल मुद्दती असरात मुरतब कर सकता है। अगर आप दफाई तज्ज़िया और आलमी सिक्योरिटी अपडेट्स चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।